नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेज पर। दोस्तों, एक खबर कुछ दिन पहले ज़रूर पड़ी होगी, जितने भी साथी जो अपडेट रहते हैं खबरों में, कि हरियाणा में अब जेबीटी अध्यापकों की ज़रूरत नहीं है। ये खबर आई थी कई दिन पहले, पिछले महीने। ठीक है, तो दोस्तों क्यों नहीं है, आज की अगर इस खबर को देखें तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि हरियाणा में जेबीटी अध्यापकों की ज़रूरत क्यों नहीं है। दोस्तों, सरकार ने लगभग 2500 स्कूल बंद कर दिए गए हैं इस खबर के अनुसार, अगर इसकी बात को माने तो। और 1000 स्कूल, लगभग 1000 स्कूल और बंद करने पर आमदा है। ये जो स्वराज संस्था है, स्वराज जो संगठन है, इन्होंने इस बात को उठाया है दोस्तों। ठीक है, इन्होंने ज्ञापन दिया यमुनानगर में, यहाँ पर ये देखेंगे। ठीक है, ज्ञापन दिया था ये, तो इसके तहत ये खबर है। अगर इन आंकड़ों को सच माने तो दोस्तों देख लीजिए कि स्वराज अभियान ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में खाली पदों को भरने की मांग की है। आखिरकार कितने पद खाली हैं, किस तरह से, ये देख लीजिए, इसमें इन्होंने दिया है। मुख्य जो बात है मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। हरियाणा में जो बेरोजगारी है, वो हरियाणा जो स्टेट है वो नंबर 1 है बेरोजगारी में। लगभग 10 दिन पहले प्रमुख अखबारों के पहले पेज पर छपी रिपोर्ट के अनुसार खुद मुख्यमंत्री ने दोस्तों जिला करनाल में 54% स्कूल बिना हेडमास्टर और प्रिंसिपल के चल रहे हैं। ये सोचने की बात है कि 50% से ज़्यादा स्कूल बिना हेडमास्टर के, बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं, तो क्या उनके हालात होंगे। और फिर शिक्षा व्यवस्था कहते हैं भाई सरकारी स्कूल अच्छे से नहीं चल रहे हैं और उनको वहाँ पर बच्चे नहीं आ रहे हैं, बंद कर दो। तो देखिए, सबसे पहली कमी तो ये देख लीजिए, जहाँ पर कोई चलाने वाला, उनको मॉनिटर करने वाला ही नहीं होगा स्टाफ को, तो किस तरह का वहाँ पर काम होगा। दूसरी बात दोस्तों, इतना ही नहीं, पूरे राज्य में हेडमास्टर और प्रिंसिपल के 48% पद रिक्त पड़े हैं। दोस्तों क्यों नहीं, जो अभी जो टीचर काम करें, क्यों नहीं उनको प्रमोट कर कर और उनको प्रिंसिपल और हेडमास्टर बनाया जाता, ताकि वो जो नीचे वाली पोस्ट है वो खाली हो और नई वैकेंसी जनरेट हो, नई वैकेंसियाँ पैदा हो। तो क्यों नहीं सरकार इस कदम को उठाती दोस्तों। इसमें कहीं ना कहीं सारी सरकार की कमी यहाँ पर नज़र आ रही है कि जब 50% विद्यालय आपके बगैर किसी हेड के चल रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। तो शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा। यहाँ पर देखिए, CMIA के अनुसार दोस्तों हरियाणा जो बेरोजगारी में नंबर 1 है, ये तो आंकड़े आपने सभी ने देख लिए होंगे। हरियाणा पूरे भारत में सबसे, हाँ ठीक है, यहाँ पर एडवोकेट सुखविंदर सिंह ने कहा कि जब सरकारी स्कूल में अध्यापक नहीं होंगे तो दोस्तों उसमें पढ़ाई कैसे होगी। बिल्कुल जायज़ बात है। अंत में वहाँ पर अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला नहीं करवाएंगे और सरकार मौके का फ़ायदा उठाकर स्कूल को बंद कर देगी। असली जो सर्कल जो चला हुआ है, जो कूचक्कर जो चला हुआ है, सरकार ने चला रखा है दोस्तों, वो यही है कि उसका प्रबंधन अच्छे से नहीं करती अपनी, उसका स्कूल का, संस्था का, और वहाँ पर बच्चे अच्छे से नहीं जुड़ पाते तो सरकार को बंद करने का मौका मिल जाता है स्कूलों को। ठीक है, जब वहाँ पर प्राइवेट स्कूल, वहीं उसी के बराबर में एक प्राइवेट स्कूल, कम सैलरी लेने वाले टीचर वहाँ पर, जब वो अच्छे से चल जाता, वहाँ पर हज़ारों हज़ार बच्चे पहुँच जाते हैं, तो एक सरकारी स्कूल में उनसे ज़्यादा एजुकेटेड टीचर, उनसे ज़्यादा सुविधाएं लेने वाला टीचर दोस्तों, तो वहाँ पर बच्चे क्यों नहीं जुड़ पाते। तो ये सबसे बड़ी बात है। अगर उसी चीज़ को दोस्तों देखिए, बहुत सारी कंपनियां जो सरकार बेच रही है, सरकारी कंपनियों को जो बेच रही है, वो ये कह देते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाता क्योंकि वो लॉस में चल रही। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि प्राइवेट सेक्टर में देने के बाद वो किस तरह से प्रॉफिट में आ जाती हैं। ये सोचने वाली बात है। क्या सरकार इतनी नकम्मी हो गई है कि अगर एक कंपनी लॉस में चल रही है तो उसका प्रबंधन ठीक करके उसको प्रॉफिट में नहीं लाया जा सकता। और एक और दूसरी बात जो है, सरकार का जो तर्क है कि भाई लॉस में चल रही है इसलिए इनको बेचा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सरकार हर काम को प्रॉफिट के लिए नहीं करती और नहीं करना चाहिए। ठीक है, हर काम में, हर कंपनी में प्रॉफिट दे उसको ये कोई ज़रूरी नहीं है। सरकार का काम प्रॉफिट कमाना नहीं, सरकार का काम लोगों को सेवाएं, सस्ती सेवाएं पहुंचाना है, और वो सस्ती सेवाएं हमेशा सरकारी कंपनी ही पहुंचाती हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं जो हज़ारों करोड़ों रुपए कमा कर देती हैं हर साल सरकार को, उनको भी बेचा जा रहा है। ठीक है, सरकार का काम सिर्फ उन कंपनियों से पैसा कमाना नहीं होता, सरकार को सिर्फ अच्छी सुविधाएं, सस्ती सुविधाएं देना अपने नागरिक को, ये उनका मुख्य कार्य, मुख्य उद्देश्य होता है कंपनी का दोस्तों। लेकिन सरकार तो चाहती है कि सिर्फ वो प्रॉफिट दें। सरकार की कमाई का साधन दोस्तों टैक्स होता है। ठीक है, जो अच्छे अच्छे जो, मतलब हर चीज़ पर टैक्स, लगभग हर चीज़ पर है कि गरीब से गरीब आदमी छोटे से छोटा सामान भी खरीदता है, चाहे वो एक 10 रुपये की दवाई खरीद ले, घरेलू कोई सामान, हल्दी नून मिर्च कुछ भी खरीद ले, उस पर लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्स। ठीक है, उस पर पढ़ लेना जिसको नहीं पता है, जो साथी अगर इस बात से सहमत न हो तो।
हर चीज़ इंक्लूडेड ऑल टैक्स, उस पर जो प्रिंट होता है, जो रेट होता है, उसमें सारे टैक्स लगे होते हैं। एक उद्योगपति टैक्स नहीं भर रहा होता दोस्तों, वो एक आम आदमी टैक्स भर रहा होता है। ठीक है, ये देखिए आगे, पिछले सालों में 2500 स्कूल बंद कर चुकी है सरकार। ठीक है, वहीं इसी महीने एक जानकारी के अनुसार 1000 स्कूल बंद करने जा रही है। अभियान के वरिष्ठ सदस्य रिटायर्ड मास्टर शिव दयाल ने कहा कि जब सरकारी स्कूल नहीं होंगे तो अभिभावक प्राइवेट स्कूलों की तरफ देखेंगे जिनकी फीस से अभिभावकों की हालत ख़राब है। ये पॉइंट सबसे, इस पॉइंट को हर कोई समझ सकता है, जिस भी पेरेंट्स, जो भी जिसके भी पास 1 या 2 बच्चा है, वो इस हालात को समझ सकता है दोस्तों। यही टाइम तो बच्चों के एडमिशन का होता है और यही टाइम अपने लिए वो अनाज खरीदता है। जब 15-20-30 हज़ार रुपये का उसको अनाज खरीदना पड़ता है, वहीं पर अगर उसके पास 2 बच्चे हैं तो कम से कम छोटे से छोटे स्कूल में अगर प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ पर 20 या 25 हज़ार रुपये उनके लग जाते हैं एडमिशन में, ड्रेस खरीदने में, बुक्स खरीदने में। ठीक है, 1-2 महीने की फ़ीस एडवांस जमा करवाते हैं उन सब में। तो वहाँ पर उसके हालात किस तरह से ख़राब होते हैं, किस तरह से वो अपने घर को चला पाता है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन सरकार क्या करती है, पल्ला झाड़ लेती है, छोटी छोटी बचकाना स्कीमें दे देती है। कोई 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना, इससे कोई घर चलने वाली चीज़ें नहीं होती इतनी महंगाई के दौर में दोस्तों। देख लीजिए आगे, दीपक, यहाँ पर देखेंगे नीचे वाले में, दीपक बोला ने कहा कि हम राज्य सरकार से तुरंत इन सभी रिक्त पदों को भरने और राज्य में बढ़ रही भयंकर बेरोजगारी पर ठोस कदम उठाने की मांग करते हैं। यूथ फॉर स्वराज पूरे राज्य में बेरोजगारी का मुद्दा उठाने जा रहा है। और मुझे जो सबसे गंदी बात जो लगी थी, पिछले 10-15 दिन पहले उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। क्या है कि हरियाणा सरकार ने क्या किया, 75% जो नौकरियां आरक्षित की थी अभी प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, पहले तो कर दिया। और ये कौन सी प्राइवेट नौकरियां थी, जिनकी सैलरी 50,000 से कम है, यानी कि 50,000 तक है। ठीक है, उससे नीचे नीचे की सभी नौकरियों में 75% आरक्षण दिया गया था हरियाणा के युवाओं को। लेकिन उस बात से पलटते हुए अपनी सरकार क्या किया उन्होंने, अब ये जो 75% आरक्षण है वो सिर्फ कहाँ पर रोक दिया, वो रोक दिया चपरासी क्लर्क तक की नौकरियों पर। अब चपरासी और क्लर्क प्राइवेट नौकरी में, कौन सा चपरासी और क्लर्क 50,000 की मतलब सैलरी लेता है दोस्तों। ये कौन, मतलब कौन ऐसा मूर्ख है जो ये नहीं समझता होगा कि भाई चपरासी को कहीं पर प्राइवेट जॉब करा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 दे देंगे, 15,000 दे देंगे, क्लर्क को 20,000 दे देंगे, उसे सब सारी की सारी नीचे नीचे। ये भी बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने। लेकिन दोस्तों सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। बेरोजगारी बहुत बुरा हाल है, पता नहीं किस अपने बात पर अपना पीठ थपथपाती रहती हैं सरकारें। लेकिन जब इतने छोटे से स्टेट का, जहाँ पर इतने सारे, राजधानी के नज़दीक इतने सारे बड़े बड़े उद्योग हैं, गुड़गांव फरीदाबाद जैसे शहर बसे हैं, वहाँ पर इतनी सारी उद्योग इंडस्ट्री होने के बावजूद दोस्तों, छोटा सा हरियाणा तो बहुत छोटा राज्य है, बहुत छोटा। महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी जैसे देखो, इतनी तो वहाँ पर भी नहीं है बेरोजगारी जितनी इस छोटे से राज्य में है। सोचने की और चिंता करने की बात है दोस्तों। आवाज़ आप लोगों को उठानी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। सरकारी संस्थाओं को बेच देंगे तो गरीब जो बच्चे होते हैं वो कहाँ जाएंगे, एक आम आदमी कहाँ जाएगा दोस्तों, जो हर महीने जो 1500 या 2,000 रुपये मंथली फीस नहीं भर सकता, वो बच्चा कहाँ जाएगा। सरकार पर दबाव इस बात का बनाना पड़ेगा कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारा जाए, न कि उनको बेचा जाए। घर में माँ बाप अगर बूढ़े हो जाएं तो उनको घर से बाहर नहीं निकाला जाता, बल्कि उनको और ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। ठीक है, तो ये खबर थी दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा से जुड़ी सभी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड खबरें आप तक पहुंचती रहें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आपके क्या विचार हैं इस बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।